हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता आपको होने वाली 4 मार्च और 17 मार्च के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हों। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ग्रामर के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ और इसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़कर जाना है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये मान लीजिए हर वर्ष जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये यूज़ होते हैं, परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, आते हैं। तो आप लोगों को हर टॉपिक के ग्रामर के 10-12 टॉपिक हैं, आज मैं सबको कवर करने का प्रयास करूंगा। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से, जो कि पता है सभी लोग, चाहे आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमन टॉपिक जो है उसको हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल मैंने बेसिकली सभी को पता है, आर्टिकल जो है वो 3 होते हैं, ए, एन, द। आर्टिकल के जो टाइप्स हैं ना वो तो 2 ही होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, एन, द। और एक आता है नो आर्टिकल। कौन सा आता है? नो आर्टिकल आता है। तो उस नो आर्टिकल में कब यूज़ होना है कब नहीं होना है ये सारी बातें अपन अभी चर्चा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलहाल अपन आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो लिखा हुआ है मिस्टर बुश इज़ यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पर बेसिक अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वोवल्स और कॉन्सोनेंट से आर्टिकल को सीखा होगा कि वोवल्स हो, उसका जो साउंड वोवल हो तो आप क्या लगाते हो, एन लगाते हो। और यदि साउंड जो कॉन्सोनेंट है तो अपन क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अंग्रेजी में अगर स्वरों की बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। और इनको छोड़ दें तो जितने भी बचते हैं हमारे 21 लेटर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जब किसी भी शब्द का उच्चारण यदि स्वर होता है, उच्चारण यानी साउंड क्या हो, स्वर हो, तो हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। और यदि व्यंजन हो तो हम क्या लगा देते हैं, व्यंजन के लिए आप लोगों को पता होगा ए लगाते हैं। ठीक है, ये सारा बेसिक फंडा है और दा का तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर मिस्टर बुश इज़। अब इसको पढ़ने के लिए आपको इसके लेटर पर नहीं जाना है, ई पर नहीं जाना है। आपने सोचा ई है सर, तो ई तो हमारा स्वर होता है तो हम एन लगा दें, एन लगा दें। यहाँ पर आपको इसका उच्चारण निकालना है। क्या निकालना है? इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन करना है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपियन, इसको पढ़ते क्या है, यूरोपियन। यूरोपियन में आप देखिए सबसे पहले क्या आने वाला है, ए आने वाला है। क्यों आएगा ए? क्योंकि यूरोपियन के उच्चारण करने में या आ रहा है और या ये क्या होता है, व्यंजन होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, ए लगाने वाले हैं। दूसरा लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज MLA। अब MLA में मैंने देखा कि एम कायदे से देखा जाए तो एक व्यंजन होता है कि नहीं होता है। लेकिन व्यंजन होने के साथ ही अगर मैं इसको हिंदी में इसका उच्चारण करता हूँ MLA, तो हमने देखा कि ए हमारा क्या होता है, एक स्वर होता है। और ए जब स्वर होता है तो हम यहाँ पर लगा देंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। तो माई फ्रेंड इज NMA। ये बहुत ज़्यादा कई बार रिपीट हुआ, आपने एग्जाम्स में देखा भी होगा, चाहे आपकी तिमाही परीक्षा हो चाहे छमाही परीक्षा हो, सभी में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट लगा गंगा इज स्केयर्ड रिवर। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा गंगा एक नदी का नाम है। और आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा कि नदियों के नामों से पहले हमेशा क्या का यूज़ होता है, दा का यूज़ होता है। तो नदियों के नामों के लिए अपन क्या लगाने वाले हैं, दा लगाने वाले। तो द गंगा इज स्केयर्ड रिवर। स्केयर्ड को भाई यहाँ पर हम एस से मतलब सा से पढ़ेंगे, इस वजह से यहाँ पर क्या आने वाला है, गंगा इज आ स्केयर्ड रिवर। क्लियर है? हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये कहोगे कि सर आपने एक कैपिटल लेटर लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है स्मॉल। ठीक है, तो AN और ए आ जाएगा यहाँ पर। तीसरा दिया गया है सन। अपना पता है यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं, यूनिक चीज़ें जो होती हैं, यूनिक वस्तुओं से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, दा का यूज़ किया जाता है। तो सन हमारा सूर्य होता है जो कि अद्वितीय है, उससे पहले क्या लगने वाला है, दा लगने वाला है। और ये दिशाओं के नाम से पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। ठीक है भाई, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर बात करेंगे टीम ऑफ इंडिया इज प्लेइंग नाइस। टीम ऑफ इंडिया इज प्लेइंग नाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है टीम ऑफ इंडिया। देखिए एक नियम होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई 2 नाउन ऑफ से जुड़े हों, कहाँ से जुड़े हों, ऑफ से। ये देखिए यहाँ पर टीम एक नाउन है
और हम कैसे कलेक्टिव नाउन है, और इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो ऐसा नियम होता है कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो इस पहले वाले नाउन से पहले ऑलवेज यूज़ क्या किया जाता है, दा का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर टीम ऑफ इंडिया से पहले क्या आने वाला है, दा आने वाला है। ही विल रिटर्न इन आवर। अब देखिए इसको HOUR, आवर का मतलब जानते होगे क्या होता है, जो समय बताने वाला घंटा होता है, तो हम कहेंगे आवर। आवर से पहले अपन को लगाना है क्या है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण हावर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आप सोचो इसका उच्चारण हावर हो जाएगा तो ये इसका उच्चारण गलत है। इसका उच्चारण होता है आवर। क्या होता है, आवर। और आवर आएगा तो यहाँ पर आपको पता है कि आ हमारा क्या है, स्वर है। स्वर के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इतना हो गया। इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ और सेंटेंस बताऊं, बोलूं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। आर्टिकल के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली कि पदों के नामों से पहले, डेजिग्नेशन के नामों से पहले हमेशा क्या आता है, दा आता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि MLA क्या है बेटा, एक पद है। और MLA एक पद होता है, सभी लोगों को पता है। MLA मतलब विधायक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA एक पद है, वो पद से पहले हमने दा नहीं लगाया। देखो जब ये वाला जो MLA है, मैंने कहा MLA वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। MLA कहाँ चल रहे थे, रोड पर चल रहे थे, ठीक है ना। MLA जो थे वो कहाँ चल रहे थे, रोड पर चल रहे थे। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था एडजेक्टिव के रूप में कि मेरा फ्रेंड जो है वो क्या है, एक MLA है। और यहाँ पर बता दिया मैंने, एडजेक्टिव के रूप में नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर उनको पद को कह सकते हैं, पद को बता रहा हूँ। तो पद के लिए आप हमेशा यहाँ पर क्या लगाओगे, दा लगाओगे। गलती से भी कभी MLA जब स्टार्टिंग में दिया गया हो, वहाँ पर वो पद को आइडेंटिफाई करता है, तो वहाँ पर आप ए या एन कुछ ना लगाएं, वहाँ पर पद के लिए आप हमेशा क्या लगाएं, दा लगाएं। बच्चे अक्सर इसमें गलती करके आते हैं। और अगर कल के दिन क्वेश्चन पेपर में आ गया, स्टार्टिंग में अगर MLA आ गया, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या लगाना है, वहाँ पर दा लगाना है। और अगर बीच में है, वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो आप समझ लीजिए क्या करना है, वहाँ पर एन लगाना है। ओके। तो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बेसिकली टेंस से रिलेटेड है, और आपको अगर टेंस वगैरह आते हैं तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो ये है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब में ऑप्शन दिए रहते हैं, और ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लगभग सारे एक से होते हैं, मैच करते हुए रहते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन वॉज इन द रूम, ऑप्शन दिए गए स्लीप, स्लीप्स, स्लीपिंग और स्लेप्ट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म भी है, SIS भी है, ING फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, सारी की सारी फॉर्म दी गई हैं। तो आप लोगों को बेसिकली एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंसेप्ट का ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, जब 90% केस में ऐसा होता है जब कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सजीव होता है। सजीव का मतलब समझते हो ना, कि लिविंग, ठीक है, सजीव होता है। तो ऐसी कंडीशन में 90% सेंटेंस में, 100% नहीं कहूँगा, 90% ऐसी कंडीशन में होता क्या है, सेंटेंस मोस्टली एक्टिव में होता है। क्या में होता है, एक्टिव में। और जब सेंटेंस एक्टिव में होता है तो आप लोगों को पता ही है कि एक्टिव में अकॉर्डिंग टू टेंस आपको मेन वर्ब लगानी है। क्योंकि पता है कि बाज वर्ब कंटिन्यूस का टेंस है, पास्ट के कंटिन्यूस का, इस वजह से पास्ट के कंटिन्यूस में ING फॉर्म आती है। तो हमने देखा कि मोहन सजीव है, और सजीव से इसकी स्टार्टिंग है, सब्जेक्ट इसका सजीव है, तो बाज वर्ब के साथ में ING लगाएंगे, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। क्लियर है। दूसरी बात, अब यहीं पर हम सेकंड सेंटेंस देखें, यहाँ पर भी बाज लिखा हुआ है, लेकिन सजीव के प्लेस पर यहाँ पर क्या है बेटा, निर्जीव है। निर्जीव है तो हम कहेंगे काइट वॉज इन द स्काई। अब आप अगर इसमें फ्लाई बाज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फ्लाइंग लगा देते हो, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है, रॉन्ग होने का क्या कारण है, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं है। अब ये सेंटेंस जब एक्टिव में नहीं है तो सेंटेंस काय में होगा, पैसिव में। और सभी को पता है कि पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और थर्ड फॉर्म इसमें कौन सी है, फ्लोन है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, फ्लाइंग की जगह क्या लगा देंगे, ही काइट वाज फ्लोन इन द स्काई। ठीक है, चलिए तीसरा वाला सेंटेंस दिया गया है, स्टार्टिंग इज अ गुड हैबिट। वॉक, वॉकिंग और बॉक्स दिया गया है। तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, वॉक, वॉकिंग और बॉक्स। तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली किसी भी साधारण वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में आपको नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। हम कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन में से, दोनों में से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग है, सब्जेक्ट का स्थान है, ना तो आपको नाउन दिख रही है
ना प्रोनाउन दिख रही है भाई, यहाँ पर नाउन के रूप में अगर अपन बात करते हो तो हैबिट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अपन को हैबिट तो बननी नहीं है, यहाँ पर बनना है वॉकिंग, वॉक्स और वॉक। और अपन टॉपिक भी कौन सा है, फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये तीनों वर्ब के रूप दिए गए हैं। तो एक्चुअली इसको जो है अपन को जब सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना है तो कोई ना कोई नाउन रखना पड़ेगा, और इनमें नाउन वॉक्स तो हो नहीं सकती क्योंकि ये क्रिया का कौन सा रूप है, SIES, और ये फर्स्ट फॉर्म दिए गए है, लेकिन इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ING फॉर्म को क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और फोर्थ फॉर्म को अगर मैं कहूँ तो एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम होता है जीरंड, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा, ठीक है। और क्रियावाचक संज्ञा आ गया, संज्ञा का मतलब क्या बताया मैंने आपको, नाउन, और नाउन बताया तो बेसिकली आपको जब स्टार्टिंग में खाली स्थान मिल जाए तो आप यहाँ पर कौन सा जीरण भरोगे, जीरण में क्या होता है, हमेशा ING लगा होता है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। क्लियर। तो ध्यान रखना जब भी स्टार्टिंग में खाली स्थान मिले तो आपको क्या लगाना है, ING लगाना है। क्लियर। ही वॉट बुक्स, ही वॉट बुक्स। अब यहाँ पर दिया है रीड, रीड्स और रीडिंग। अब देखो पहले से ही वॉट दिया है, वॉट का मतलब क्या होता है, वर्ब, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। अब एक मेन वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब वो भरने के लिए आपसे बोल रहे हैं, एक मेन वर्ब है दूसरी मेन वर्ब आपसे भरने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको नियम पता होगा कि जब दो मेन वर्ब जुड़ती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं टू का यूज होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रीड, रीड्स और रीडिंग में तीसरा यहाँ दिया गया टू रीड। तो आपको पता है दो वर्ब को जोड़ने के लिए बेसिकली टू का यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो हम कहेंगे ही बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी, टू रीड, टू रीड की मीन्स हो जाता है पढ़ने के लिए। और एक चीज का ध्यान रखना, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ना कि ING या SAS, कोई नहीं होगा, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ऐसा एक नियम है, ठीक है। अब हम कहेंगे पांचवा सेंटेंस दिया गया है ही खालिस्तान यस्टरडे। अब यस्टरडे तो अपने आप में किसको क्वालिफाई करता है, यस्टरडे बताता है पास्ट के इंडेफिनिट को, और जब पास्ट के इंडेफिनिट को बता रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आने वाली है। तो आपको पता है पास्ट के इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड हिम यस्टरडे हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन में सारे के सारे ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन भी आते हैं। आप लोगों को देख लेना, प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने लिखे हैं मेरे हिसाब से इनमें से जरूर आ सकते हैं क्वेश्चंस। सी प्रेफर्स मिल्क, सी प्रेफर्स मिल्क, टी, चूँकि प्रेफर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। किससे बताता है, कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता होगा मोस्टली देन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, देन का। लेकिन यहाँ पर प्रेफर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ देन का यूज़ ना होकर किसका होता है, टू का यूज़ होता है। तो हम कहेंगे प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। मैं आपको यहीं पर और बता देता हूँ, जूनियर, सीनियर, एल्डर के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि जूनियर, सीनियर, एल्डर के साथ में हमेशा टू का यूज़ होता है। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। इस वर्ब के अलावा ये जो वर्ब है इनके साथ भी काय का यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है। अब हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ही डाइड कैंसर, बीमारी से मरने के लिए आप लोगों को ध्यान होना चाहिए हमेशा डाइड ऑफ कैंसर। बीमारी कोई भी, मलेरिया हो, कैंसर हो, चिकनगुनिया हो, हम किसी भी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, उनके लिए अपन को हमेशा क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। नेक्स्ट दिया गया है द सनसेट, दिशा का नाम दिया है। दिशा के नाम मतलब कह सकते हैं जो सूर्य है वो कहाँ अस्त होता है, जो सूर्य है वो हमेशा पश्चिम में अस्त होता है, तो द सनसेट इन द वेस्ट, ठीक है। और देखिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि मैंने आपको बताया था सनसेट इन द वेस्ट, यानी दिशा के नाम के लिए अपन लोगों ने क्या लगा दिया, लगा दिया। अ लेटर वाज रिटन मोहन। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, मोहन के द्वारा। तो जब कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। और यदि कोई कार्य किसी वस्तु के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, विथ लगाया जाता है। तो अ लेटर वाज रिटन बाय मोहन विद पेन। जो लेटर था वो किसके द्वारा लिखा गया, मोहन के द्वारा काय से लिखा गया और पेन से लिखा गया। ही हैज़ बीन इल, वह बीमार है। वह क्या है, बीमार है। कब से बीमार है भाई, मंडे से। तो मंडे निश्चित समय होता है, इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, सिंस आने वाला है। अगला है सी विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। सी विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, दिन दिनांक के नाम के लिए क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। और लास्ट वाला दिया गया ही इज एफ्रेड ऑफ रैट्स। ही इज एफ्रेड ऑफ रैट, वह चूहों से डरता है। तो हम कहेंगे इस प्रकार से अलग अलग प्रीपोजिशन अपन लोगों ने अलग अलग यूज किए,
ठीक है, तो समझ में आ गया सभी लोगों को। यहाँ पर अपन लोगों ने मंडे से पहले ऑन लगाया था, दिन का नाम है, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित समय था इसलिए यहाँ पर सिंस आया। और एफ्रेड एक फिक्स प्रोपोजिशन में आता है, जिसका मतलब होता है भयभीत होना। वह काय से डरता है? चूहों से डरता है। ठीक है, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।